हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से फ्लावर्स के बारे में जो एक समर फ्लावर है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं और इसे 3 तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे, हम वीडियो में देखेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस प्लांट के बारे में मिलेगी। दोस्तों नो डाउट ये समर प्लांट है, लेकिन इसे धूप में नहीं रखना है। कब नहीं रखना है और कब रखना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे इसका ख्याल रखना है, कैसे इसे रिपोर्ट करना है। 3 तरीके से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक बार अगर आप कोई भी प्लांट सीड से ग्रो कर रहे हैं, बल्ब से कर रहे हैं, या फिर कटिंग लगा रहे हैं, या फिर रिपोर्ट कर रहे हैं, अक्सर ये कंप्लेन आती है कि हमारा प्लांट जो है ख़राब हो गया, नहीं चल पाया। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है, क्या सावधानी बरतनी है, मैं बताऊंगी आपको। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जहाँ पर हमारे गार्डन में सारे फूल शाम होते होते मुरझाने लगते हैं, वहीं ये 4 बजे से खिलना चालू होते हैं। इसीलिए इसका नाम है 4 बजिया, 4 o'clock। दूसरे एरिया में इसे गुलेबक्स, गुले अब्बास के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसे सीड से कैसे ग्रो करते हैं। सीड्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इन्हें आप ऊपर से स्प्रिंकल अगर करेंगे तो शायद ये स्प्राउट ना हो, लेकिन इस तरीके से 1 से 1.5 इंच नीचे आपको मिट्टी में इसे लगाना है, ताकि आपको गारंटी रहे कि ये 100% ग्रो करेंगे। कई सारे स्मॉल साइज के सीड्स आते हैं जिसे आप ऊपर से स्प्रिंकल करके मिट्टी ऊपर से हल्की डाल देते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े साइज का सीड है, तो 1 से 1.5 इंच नीचे आपको मिट्टी में दबा देना है और कहीं आपको शेड एरिया में ही रखना है जब तक कि ये जर्मिनेशन स्टार्ट ना कर दे। दोस्तों, ये तो है पहला प्रोसेस जो आपने देखा सीड से कैसे लगाया जा सकता है। ये काफ़ी सिंपल से प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियों की वजह से ये जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये मैं आपको 1 से 1.5 महीने का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। 1 से 1.5 महीने पहले मैंने सीड्स लगाए थे और उसका ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके लीफ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च के जो प्लांट होते हैं उसी से मिलते जुलते इसके लीव्स दिखने को मिलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिर्च के प्लांट नहीं है, ये फ्लावर्स के प्लांट है। तो इस तरीके से मैंने 2 सीड लगाए थे और दोनों सीड्स 100% जर्मिनेट हो गए हैं। दोस्तों, नो डाउट ये गर्मी का पौधा है और ये गर्मी में ही फलता फूलता है। विंटर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी से लेकर के ये पूरे रेनी सीजन तक, जब तक कि गर्मी का असर रहेगा, सितंबर अक्टूबर तक ये पूरी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जब तेज़ विंटर आ जाती है, काफ़ी ठंडक होती है, तब ये सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन आप इसे एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, न सीड लगाने की, न कटिंग लगाने की, और ना ही बल्ब ग्रो करने की। ये खुद ब खुद आपके गार्डन में जैसे ही इनका सीजन आएगा ये निकलना चालू हो जाएंगे। जैसे कि इस पॉट में आप देखिए, ये बेकार टूटा सा पॉट था, इसमें मिट्टी पड़ी हुई थी, पुरानी मिट्टी, उसमें से ये निकल आया है। दूसरे पॉट में भी ये निकल आया है। तो ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए होता है, अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो इसके सीड्स वगैरह मिट्टी में रह जाते हैं। दूसरा, इसके जो बल्ब हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसके बल्ब। और तो मिट्टी में आप अगर गार्डन वेस्ट डालते हैं एज ए कंपोस्ट, तो कंपोस्ट के साथ ही ये मिल करके मिट्टी के अंदर दब जाता है। और जैसे ही इसका सीजन आता है तो ये खुद ब खुद जो है बाहर निकल आता है। और आपको फिर ये क्या करना है कि जैसे ही आपको नज़र आया तो आपको इसे किसी अच्छे गमले में अच्छी सी मिट्टी बना करके आपको इसे रिपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, ये भी एक मेरा पुराना विंटर सीजन का पॉट था जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। विंटर सीजन के फ्लावर सूख चुके थे, लेकिन उसमें ये खुद ब खुद निकल आया है। तो ये सीड से नहीं जर्मिनेट हुआ है यहाँ पर। हाँ, कई सारे प्लांट्स हैं जो सीड से भी जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बल्ब से जर्मिनेट हुआ है। इस तरीके से इसके बल्ब होते हैं। तो अगर आप एक बार आप इसे गार्डन में अपने लाएंगे तो सालों साल ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, खुद ब खुद ये निकल आता है। और केयर की जहाँ तक बात करें तो इसमें केयर काफ़ी कम लगती है, लेकिन शुरुआत में जब इसे आप लगा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको
ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। ये गर्मी का पौधा है, लेकिन जब आप इसे लगा रहे हैं तो 1 से 2 महीने आपको इसे सेमी शेड एरिया ही प्रोवाइड करना है। इस तरीके से देखिए, इसके बल्ब होते हैं और बल्ब से लगाने का तरीका भी वही है जो हर प्लांट को लगाने का तरीका होता है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी मैंने ली है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 40% कंपोस्ट है और 20% मैंने रेत मिला ली है। इन तीनों का मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने पॉट में भर लिया है। और ये जो गमले हैं मैंने करीब 1 महीने पहले मैंने गमले तैयार किए थे और बारिश की वजह से इसकी मिट्टी थोड़ी सी जम गई है, तो इसे गुड़ाई करके थोड़ा सा आपको फ्री कर लेना है ताकि रूट्स जो है आसानी से डेवलप कर सकें। दोस्तों, कैसे हम रिपोर्ट करेंगे अपने सभी प्लांट्स को, ये देखने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला नाम है नीता अग्रवाल, अशोक आचार्य, प्रीतिका गोस्वामी। और मनी प्लांट कैसे लगाना है आसानी से, सबसे पहला नाम है परिणीति रानी पात्रा का। और बीमार गुलाब को कैसे हेल्दी बनाया जा सके, इसमें नाम उषा वर्मा, अमरजीत कलसी और नम्रता भोसाले का। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमेंटिंग इन माय वीडियोस। अब देखते हैं इसे रिपोर्ट कैसे करें। तो सर चलिए, जिसे मैंने अपने अदर पॉट से निकाला था उसे पहले लगा लेते हैं, जो बल्ब से था। तो इस तरीके से आप इसके बल्ब को ही नीचे दबा दें और ध्यान रहे कि इसकी कोई भी पत्ती मिट्टी में टच ना करती हो, नहीं तो फंगस लग जाता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं दूंगी आपको एक बहुत ही ज़रूरी टिप, जिससे आपकी जो रिपोर्टिंग वाली समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। कि रिपोर्ट करते वक्त आपके प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, तो वो समस्या मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। अब चलिए, अब बात करते हैं पॉट से, जो जिसमें हमने सीडलिंग लगाई थी, सीड्स लगाए थे। अब इसे निकालना कैसे है। तो जहाँ पर इसके स्टेम है उससे कुछ दूरी की मिट्टी लेनी है आपको। बिल्कुल नज़दीक से अपनी खुरपी को नहीं लगाना है। इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा दूर स्पेस ले करके आपको इस तरीके से निकालना है, ताकि इसके जो रूट्स हैं बिल्कुल छेड़छाड़ ना हो और इसके रूट्स जो हैं बिल्कुल एज इट इज़ रहे। प्लांट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि इसे एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट किया जा रहा है। और ये काम आपको करना है बिल्कुल सावधानी से, तब जा कर के, अगर आप कोई एप्सम सॉल्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो इसके बगैर भी आपके पौधे शॉक्ड में नहीं जाएंगे और ख़राब होने का या मुरझाने का या डेड होने का तो सवाल ही नहीं है। आपको पौधे को इस तरीके से रूट बॉल के साथ ही मिट्टी से निकालना है और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना है। और जब आप शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं तो ये काम आपको इवनिंग टाइम में करना है, ना कि मॉर्निंग टाइम में करना है। इवनिंग टाइम पे कीजिएगा तो रात भर उसे क्या होगा, ठंडक मिलेगी और जो शबनम गिरती है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं नए प्लांट्स के लिए। तो ये काम आपको शाम में इसीलिए करना है। और इस तरीके से दूसरा जो हमारा प्लांट तैयार हुआ था सीड से, उसे भी हम इस तरीके से रूट बॉल के साथ ही निकालेंगे और मिट्टी में लगा देंगे। तो पौधे आपके शॉक्ड में नहीं जाएंगे और तेज़ी से ग्रो करेंगे। और चूंकि इसके रूट्स को आपने बिल्कुल भी ये पता नहीं लगने दिया है कि इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट किया जा रहा है। अब दूसरा क्या ख्याल रखना है कि मौसम कितना भी अच्छा हो, लेकिन कभी कभी बारिश भी हो रही है और अचानक से धूप निकल जा रही है, तो आपको इसे शेड एरिया में ही रखना है, अंधेरे में नहीं रखना है। सेमी शेड एरिया में ही रखिएगा कुछ दिनों तक, जब तक कि आप ना देखें कि इससे नए नए छोटे छोटे पत्ते आना या फ्लावर्स आना, मतलब कुछ ग्रोथ होना स्टार्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से नो डाउट ये गर्मी का पौधा है, लेकिन इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में अभी कुछ दिनों तक, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक नहीं रखेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे स्टेम से कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये प्लांट यहाँ से यहाँ तक की हाइट, मतलब 3 से 4 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं। और कटिंग को जिस तरीके से आपको लगाना है, जैसे आप अदर प्लांट्स की कटिंग लगाए हैं कभी, तो उस तरीके को ही फॉलो करके लगाइए। और कटिंग लगाने के बाद पानी देना मत भूलिएगा और शेड एरिया में ही रखिएगा, जब तक कि उसमें से अगर आपको कुछ स्प्राउटिंग शूट्स नज़र ना आ जाए।
कोई भी मौसम में आप लगा रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, सीड्स लगा रहे हो, कटिंग लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, शेड एरिया में ही आपको रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों 3 प्लांट मेरे फ्री फंड में तैयार हो गए हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि कितने सीड्स मैंने आज आपको ग्रो करके दिखाए हैं इस वीडियो में। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं, उसके अलावा अगर कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बेहिचक कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।